हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर बुधवार और शनिवार को आपके लिए एक नया जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन लेके आते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होता है। तो आज जिस नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे वो बात करेंगे CSIR की। जी हाँ, आज हम CSIR की एक जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। और ये खुशी की बात आपके लिए ये है कि ये फॉर्म अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। 30 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट होगा, फ्राइडे से, और 31/5/2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो अगर आप 2-3 दिन बाद भी इस नोटिफिकेशन को देखते हो या महीने भर बाद भी देखते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो ये एक कम्प्लीटली गवर्नमेंट की जॉब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हमें हमारे चैनल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब्स को डिस्कस करते हैं जिससे कि ऑल ओवर इंडिया जो भी है वो उसमें अप्लाई कर सके। अगर वो कैंडिडेट किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो अपनी कैटेगरी का भी यहाँ पे फ़ायदा ले सके। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो CSIR की जॉब की बात कर रहे हैं जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 23 को रिलीज़ किया गया है। 30 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 31 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है 5वें महीने में। ठीक है, उसके बाद यह है कि कैंडिडेट इसको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू बी ए पार्ट ऑफ रिसर्च इन अर्थ साइंस। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो लैब है उसके अंदर ये पोस्ट निकली है। तो एक एक करके हम अभी सभी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपसे बात बोल दें कि अगर आप इस तरह की वैकेंसीज के साथ बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड बात करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। दूसरी बात, हम हर फ्राइडे और हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को आपके लिए एक नया जॉब नोटिफिकेशन लेके आते हैं। और अगर वीक में कोई एक्स्ट्रा कोई जॉब निकल के आती है तो हम उसको भी ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट, उनके PhD इंटरव्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। उनका एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहता है। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती हैं जिनमें इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, हम उनके भी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बार्क और ONGC के इंटरव्यू पहले डाले हुए हैं, आप वो जाकर के देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। नीचे यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की ग्रुप B की ये पोस्ट निकली हुई है जिसमें इन्होंने बेसिक रखा हुआ है 35,400। ठीक है, ये लेवल 6 की है जो कि अभी लेवल 6 मैट्रिक्स पे इसको रखा गया है, पे मैट्रिक्स पे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट सैलरी जो निकल करके आएगी वो 54,126 पर मंथ निकल करके आएगी आपकी, जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं उनको मिला करके। और यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है वहाँ पर आपको 28 ईयर्स अपर लिमिट यहाँ पर रखी गई है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है। अगर आप उसको क्रॉस कर रहे हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। और यहाँ पर 6 बैकलॉग वैकेंसीज हैं, मतलब पिछली बार भी ये वैकेंसी भरी नहीं गई थी। नंबर ऑफ सुटेबल कैंडिडेट उनको नहीं मिले थे, इसलिए ये वैकेंसीज खाली रह गई थी। तो 6 वैकेंसी बैकलॉग की भी आई है यहाँ पर OBC में। ठीक है, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला जो है वो निकला है जिन लोगों ने BSc फिजिक्स से या मैथमेटिक्स से की हुई है। यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। पोस्ट का कोड इन्होंने TAGP दिया है। यहाँ पे 6 अनरिजर्व की हैं, एक EWS, एक ST, 5 OBC। 5 OBC की जो यहाँ पे पोस्ट हैं जिनमें से 3 बैकलॉग वैकेंसीज हैं। ठीक है, मतलब पिछली बार ये आई तो थी लेकिन सुटेबल कैंडिडेट ना मिलने की वजह से ये फिल नहीं हो पाई थी। क्वालिफिकेशन हमें चाहिए कि एक फर्स्ट क्लास आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, और आपके पास कम से कम 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ जियोफिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये डिज़ायरेबल है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि काम क्या होगा। तो टेक्निकल सपोर्ट इन वेरियस साइंटिफिक डिविजन्स
ऑफ द इंस्टीट्यूट इन रिसर्च फील्ड वर्क एंड अंडर द अलाइंड एक्टिविटीज़। देखिए CSIR की जॉब है, तो आपको फ्यूचर में आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अपना ट्रांसफ़र वगैरह भी ले सकते हो ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट निकली हुई है। ये फर्स्ट क्लास BSc जूलॉजी में जिन लोगों के पास है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो है यहाँ पर एक ही पोस्ट है जो कि BSc कंप्यूटर साइंस के लिए है। उसके बाद अगली जो है OBC के लिए एक बैकलॉग वैकेंसी निकली है जो कि डिप्लोमा अगर है कोई इंजीनियरिंग में, ठीक है, बेसिकली अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई अगर 3 ईयर का अपना डिप्लोमा किया हुआ है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है, वो यहाँ पर भर सकता है। दूसरा एक पोस्ट निकली हुई है जो कि फर्स्ट क्लास BSc विद कंप्यूटर साइंस के लिए निकली है। उसके बाद एक लास्ट जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की वो फिर बचती है, जिसने BSc हॉर्टिकल्चर में किया हुआ है वो यहाँ पर भर सकता है। तो ये वैकेंसीज हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो आती है टेक्निकल ऑफिसर की। जो पिछली थी वो टेक्निकल असिस्टेंट की थी। देखिए ये दोनों ही पोस्ट इन्होंने ग्रुप बी के अंदर रखी है, ये भी ग्रुप बी के अंदर रखी है, वो भी ग्रुप बी के अंदर रखी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इन्होंने लेवल 6 पे इसको रखा है, इसका बेसिक 35,400 रखा है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो इन्होंने उसका बेसिक लेवल 7 से स्टार्ट किया है 44,900, और यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी इसकी निकल करके आ रही है वो 67,521 निकल के आ रही है। तो यहाँ पे ये जो सैलरी है काफ़ी अच्छी बन रही है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने जो IJCR का नोटिफिकेशन डाला है उसमें भी आपका बेसिक 44,900 ही है, तो वहाँ पे भी सैलरी यही निकल करके आएगी जो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे जो आप टेक्निकल ऑफिसर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको जो पहला जो है उसमें 3 पोस्टें हैं, जो मास्टर डिग्री इन जियो फिजिक्स या अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, इस सब से जिसने किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जॉब रिक्रूटमेंट किस तरह की है कि टेक्निकल सपोर्ट इन वेरियस एरियाज ऑफ जियो फिजिक्स एंड अलाइंड एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद अगली पोस्ट एक है OBC के लिए, यहाँ BTech और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने किया हुआ है 55% मार्क्स से और ऊपर भी 55% मार्क्स से, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद अगली जो है वो मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड जियोलॉजी टेक्नोलॉजी, जियो केमिस्ट्री, इन सब से किया हुआ है 55% से, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। देखिए ये जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ये केवल डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो पोस्ट आ जाती है वो आती है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है यहाँ पे इन्होंने इसका बेसिक 56,100 रखा है जो कि लेवल 10 पे है। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी बनेगी अप्रोक्सीमेटली वो 83,313 रुपीज़ बनेगी पर मंथ। और यहाँ पर जो अपर एज लिमिट इन्होंने रखी है वो 35 ईयर्स रखी है आपकी। 7 वैकेंसीज टोटल हैं। SC की एक बैकलॉग वैकेंसी है यहाँ पर। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले में टोटल 5 वैकेंसी, अगर आप मास्टर डिग्री जियो फिजिक्स से हो, अप्लाइड जियो फिजिक्स से हो, जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी से हो 55% के साथ, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी, फिजिक्स नॉर्मली या हाइड्रोलॉजी, इन सब से आप अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इन सब से भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो पोस्ट है ये केवल OBC के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर एसेंशियल एंड क्वालिफिकेशन है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट एरिया ऑफ वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ये चाहिए ही चाहिए। इसके बाद ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये आपका डिज़ायरेबल अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो डी पोस्ट है वो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की है। ये यहाँ पर बेसिक और इंक्रीज कर दिया गया है, लेवल 11 पे 67700 को लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली टोटल निकल करके आएगा 99,669 पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका है मास्टर डिग्री इन जियो फिजिक्स, अगर आप हो अप्लाइड जियो फिजिक्स, हाइड्रोलॉजी फिजिक्स विद नॉट लेस देन 55%, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। ये आपकी टोटल पोस्टें हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बाकी की जो मेन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में SC ST को, और 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है OBC कैटेगरी को, ठीक है। ये आपका है
एज इज रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स एज एडॉप्टेड बाय CSIR, ये भी है यहाँ पर। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। कैंडिडेट जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो वो आपका जो है इंडिया का आपका सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पे मेन हाँ ये आपसे देख लेते हैं कि इन केस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अवार्डिंग CGPA, SGPA और OGPA ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट द सेम इनटू परसेंटेज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एज पर दियर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर आपको यहाँ पर आपकी CGPA वगैरह दिया हुआ है तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से कन्वर्जन फैक्टर लेकर के आना होगा, जिससे कि वो CGPA टू परसेंटेज को कन्वर्ट कर सके। अदरवाइज तो जो CSIR लैब है वो अपना खुद का एक जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे और आपकी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखा जाएगा। अगर वो वहाँ पर वैलिड है तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद द लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है 35/5/21, ये आपको याद रखना है जो आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने कैसे दिया हुआ है कि जो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय द टेबल ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर फॉर द स्क्रीन इन एप्लीकेंट्स, ठीक है। पहले आपको बुलाया जाएगा। नाउ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट। उसके बाद द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन दियर बेसिस परफॉर्मेंस पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड ऑफ द रिटन टेस्ट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर टू बी क्वालिफाइड इन द पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो आपको पहले पेपर फर्स्ट निकालना पड़ेगा, फिर आपको पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होगा। ये आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 के लिए जो रखा है इसने स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ द स्क्रीन इन एप्लीकेंट्स, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया है। उसके बाद स्क्रीनिंग कैसे होगी वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। जो आपका यहाँ पे एग्जाम का जो रखा गया है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर के लिए वो कैसा होने वाला है, क्वेश्चंस जो है आपको OMR बेस्ड भी हो सकता है और आपका कंप्यूटर बेस्ड भी यहाँ पे हो सकता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल का जो है आपका वो यहाँ पर रखा जाएगा, जो आपका सिलेबस है वो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होने वाले हैं 3 घंटे में। तो पहला जो होगा आपका 1 घंटा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। उसके बाद वहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद अगला आधी घंटा जो आपका होगा उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। उसके बाद अगला आएगा आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, 1.5 घंटा पहले हो चुका है। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। तो ये आपका टोटल पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका तरीका रहेगा। उसके बाद ये जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद जो मेन एक चीज़ बच जाती है वो आपका आ जाता है कि एक चीज़ यहाँ पे केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है हार्ड कॉपी के बेस में। उसके बाद कैंडिडेट जो है वो उनको केवल यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस है, जो कि बहुत ही कम रखी गई है यहाँ पर। और SC ST PWD वुमेन के लिए और जो CSI के एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई फ़ी यहाँ नहीं रखी गई है, और जिनके लिए है वो भी बहुत कम है। तो मैं सभी से मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि सभी के सभी लोग जो यहाँ एलिजिबल हैं अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी जॉब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की जो नोटिफिकेशंस के साथ बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इन्होंने फिर से यहाँ पे दिया होगा नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड एनी डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेंड। हमें कोई हार्ड कॉपी यहाँ पे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको नोटिफिकेशन है, आप इसको मैं कहूँगा कि बार बार कहूँगा कि आप इसको अप्लाई करो और इस जॉब में आपका सिलेक्शन हो। मेरी भगवान से यही दुआ है। तो अभी नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम आपके लिए सैटरडे को लेके आएंगे, जो कि एक कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।